रूस ने रची बड़ी साजिश। रूस ने भी छोड़ा अपना चंद्रयान लूना 25। क्या रूस चंद्रयान 3 मिशन को फेल करना चाहता है? देखेंगे पूरा वीडियो कैसे रूस भारत से पहले चांद पर पहुंचने वाला है। रूस ने शुक्रवार को अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। पिछले 47 साल में चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने की रूस की यह पहली कोशिश है। रूस ने 1976 में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था। शुक्रवार को लॉन्च किए गए मिशन के तहत रूस का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। माना जा रहा है कि यहां पानी हो सकता है। रूस के मून मिशन से पहले 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 भी चांद की सतह पर उतरेगा। रूस के इस अभियान की होड़ चीन और अमेरिका के मून मिशन से भी है। अमेरिका और चीन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज 2 1V रॉकेट से वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। यह जगह मॉस्को से करीब 5550 किलोमीटर पूरब में है। सोयूज 2 1V रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लॉन्च करने के 1 घंटे के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेलता हुआ चांद की ओर ले गया। लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद यह चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने का काम करेगा। साथ ही लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च भी करेगा। लूना 25 सोयूज 2 1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। यह 46.3 मीटर लंबा है। 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। 4 चरणों के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्ष में छोड़ दिया। चलिए जानते हैं लूना 25 कैसा है और क्या है इसका मकसद। लूना 25 का आकार छोटी कार के बराबर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यह 1 साल तक काम करेगा। हाल के कुछ वर्षों में नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने बर्फ होने के निशान पाए हैं। रूस के मून मिशन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे हैं। रूस पिछले कुछ दशकों से इसकी तैयारी कर रहा था। अगर उसका मून मिशन सफल रहता है तो यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियों से रूस की एजेंसियों का आपसी सहयोग खत्म हो चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लूना 25 में अपना पायलट डी नेविगेशन कैमरा जोड़कर इसका टेस्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसने ये योजना छोड़ दी थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे। रूस का लूना 2 मिशन 1959 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। रोसकॉस्मोस ने बताया कि मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित करना है, साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर शोध करना और पानी समेत दूसरी जरूरी चीजों की खोज करना भी इसका मकसद है। चलिए अब जानते चंद्रयान 3 से पहले कैसे चांद पर पहुंचेगा लूना 25। रूस के स्पेस चीफ यूरी बोरिसोव ने बताया कि लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है। लूना 25 मिशन 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया। पहले इसके 23 अगस्त को चांद की सतह को छूने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 21 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि चंद्रमा की सतह छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 बीते महीने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। सवाल यह है कि आखिर लगभग 1 महीने के बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह छूने में कैसे कामयाब होगा। रूसी मिशन चांद की ओर 5.5 दिन का सफर पूरा करेगा। वहां वह 100 किलोमीटर के कक्ष में 3 से 7 दिन बिताने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन से बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह यह है चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबे रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। उससे यह काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। लूना 25 को चांद पर ले जाने वाला रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। हमारा रॉकेट छोटा है, जिसके चलते हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतना वेग नहीं दे सकता है कि यह ज्यादा रफ्तार से चांद की ओर जा सके। ताकतवर और बड़ा रॉकेट ज्यादा खर्चीला है।
इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद साधने का प्लान बनाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने मौका नहीं गंवाया। इसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च कर दिखाया। यह भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। इसरो ने लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोस्कॉस्मोस को बधाई दी है। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर मिशन लूना 24 पहुंचा चुका है। अभी तक मून मिशन के तहत छोड़े गए अंतरिक्ष यान इसके इक्वेटर तक ही पहुंचे हैं। पहली बार होगा कि कोई मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को